हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था उससे आगे आपका समेशन ऑफ द साइन एंड कोसाइन सीरीज। समेशन ऑफ द साइन एंड कोसाइन सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर साइन में एक सीरीज लिखा होगा, जैसे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इज इक्वल टू, और ऐसे ही सेम सीरीज आपको कॉस में लिखी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। इनसे रिलेटेड इनका जो पूरा फॉर्मूला है समेशन का वो हमें पढ़ लेना है, और उसके हिसाब से फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ये फाइंड द समेशन ऑफ दिस सीरीज एंड फाइंड द समेशन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें सीखना है। इसमें क्या क्या है, पहली चीज़ तो मैंने लिख दिए हैं सारे फॉर्मूले। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ये जो फॉर्मूला है इसमें जो एंगल दिया हुआ है, एंगल अगर आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, एन टर्म्स का जो एंगल्स हैं वो एन टर्म्स की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है एंगल में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस। तो उससे जो फॉर्मूला बन के आएगा वो है आपका साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। इसमें देखो जब याद रखना है आपको तो यहाँ पर बीटा बाई 2 के हिसाब से याद रखो पूरा, बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2। और बीटा बाई 2 कहाँ से आएगा, फर्स्ट और सेकेंड में जो एंगल दिया है उस एंगल के डिफरेंस का हाफ। ये बीटा है इनका डिफरेंस और उसका एंगल का हाफ यहाँ पर देखो डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे सेम कॉस में लिखा हुआ है, दिस इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। अगर आप इसमें एक चीज़ देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में सेम दे रखा है। यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस आ जाएगा, साइन का फॉर्मूला है तो साइन आ जाएगा। दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ठीक है, अगर आपको देखना है तो अच्छे से देख सकते हैं इसमें n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। साइन वाला है तो साइन में, कॉस वाला है तो कॉस में। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। पहली चीज़ तो फॉर्मूला याद रखना है, सेकेंड आपको क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चन आगे कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के छोड़ देता हूँ, एक कॉस वाला, बार बार इसको यूज़ करेंगे। तीनों क्वेश्चन जो हैं वो कॉस वाले हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग ये सीख लेंगे कि फॉर्मूला याद कैसे रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाई 7, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अभी हमें ये सीरीज सीखना है तो इस सीरीज के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम इस फॉर्मूले से मैच कराएं तो हमें अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू जो फर्स्ट में एंगल दे रखा है उसको हम अल्फा लिख देंगे। दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 7। फिर बीटा इक्वल टू, बीटा कितना होगा, दोनों एंगल का डिफरेंस अल्फा प्लस बीटा, और ये पहली चीज तो 2 अल्फा 4 अल्फा 6 अल्फा डिफरेंस बराबर है, एंगल्स जो है वो अरिथमेटिक सीरीज में या प्रोग्रेशन में है। दैट मीन्स बीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 7 माइनस 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7 माइनस 2 पाई बाई 7 इक्वल टू 2 पाई बाई 7। ठीक है, फॉर्मूले में जो आपको चाहिए वो बीटा बाई 2 चाहिए सब जगह, तो पहले से ही आप बीटा बाई 2 लिख लो। ठीक है, बीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 7, दिस इज बीटा बाई 2। और नंबर ऑफ टर्म्स n, उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स थे तो फॉर्मूला n के हिसाब से था। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3। अब जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर लगा दो बस। दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपके पास कॉस ऑफ साइन ऑफ n बीटा बाई 2, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस, ये कॉस की सीरीज है तो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ
अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, बस ये लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। n की वैल्यू फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ, चलो फॉर्मूला यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ n इज इक्वल टू 3 n बीटा बाई 2, 3 इंटू बीटा बाई 2 इज पाई बाई 7 इंटू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इज पाई बाई 7 इंटू यहां पर है साइन ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इज n इज इक्वल टू 3, n माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इज पाई बाई 7। एक बार मैंने आपको ये फॉर्मूला लिख दिया पूरा एज इट इज, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है आगे फर्दर, तो इससे आगे हम लोग करेंगे इसको साइन ऑफ 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ, ये देख लो आप कितना हो गया, 2 पाई बाई 7 और ये है 3 माइनस 1, 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 इंटू 2 पाई बाई 7 प्लस 2 पाई बाई 7, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 7, ठीक। अब ये है कॉस साइन 3 पाई बाई 7 कॉस 4 पाई बाई 7, कॉस 4 पाई बाई 7 को आप कन्वर्ट कर लो साइन 3 पाई बाई 7 में। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 7, सेम एंगल बना देंगे इसको, डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7। क्लियर है? कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दिस इज कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 7 इज माइनस कॉस 3 पाई बाई 7, तो हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7 इज इक्वल टू, अब साइन 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7 कितना होता है, यहां पर हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7 इज इक्वल टू साइन 6 पाई बाई 7। दिस इज माइनस साइन 6 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 7। अब 6 पाई बाई 7 को फिर से कन्वर्ट कर देंगे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा में। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 7। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 था, ये 2 तो पूरा फॉर्मूले में आ गया, यहां से ये 2 आएगा, ठीक। साइन पाई माइनस पाई बाई 7 मीन्स साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं। दिस इज साइन पाई माइनस पाई बाई 7 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 7 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। समझ गए ना? यहां पर साइन पाई बाई 7 और साइन पाई बाई 7 कैंसिल कर दो और साइन पाई बाई 7 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 7 है, तो कितना आ जाएगा आंसर इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार थोड़ी सा समझा देता हूं आपको फिर से। यहां पर आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 cos 6 पाई बाई 7। यहां पर जो एंगल है आपको चेक कर लेना है, अरिथमेटिक सीरीज में है, दैट इज फर्स्ट अल्फा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अल्फा को कंपेयर करेंगे तो 2 पाई बाई 7 और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई बाई 7 माइनस 2 पाई बाई 7, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, दिस इज 2 पाई बाई 7, बीटा बाई 2 पाई बाई 7, एन इज इक्वल टू 3। ठीक, अब फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू होता है, इसके बराबर होता है यहां से, ठीक, ये इक्वल टू होता है साइन ऑफ एन पाई बाई 2 एन बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन
बीटा बाई टू। यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सबकी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीटा बाई एन इज इक्वल टू 3 है, बीटा बाई टू है पाई बाई 7। यहाँ पर आ जाएगा बीटा बाई टू मीन्स पाई बाई 7 कॉस ऑफ अल्फा मीन्स 2 पाई बाई 7 और ये 3 माइनस 1 पाई बाई 7 दैट इज 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 पाई बाई 7। ये 4 पाई बाई 7 को 3 पाई बाई 7 में कन्वर्ट कर देंगे पाई माइनस थीटा से और साइन 2a का फॉर्मूला लगा के इसको फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका समेशन ऑफ दी साइन एंड कोसाइन सीरीज से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, इसको भी रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। यहां से क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 3 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 5 बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7। तो इसको हम पहले सीरीज से करते हैं, फिर एक मेथड और मेरे समझ में आ रहा है उससे भी कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज, फिर इसको रफ करके इस तरफ लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है इसमें, इसका फॉर्मूला है आपके पास साइन ऑफ n बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन नंबर 2 n इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताओ n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर आप काउंट करेंगे तो ये है आपके पास 6 नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का मतलब जो फर्स्ट एंगल लिखा हुआ है इसको कंपेयर कर लो यहां से सीधे, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 7, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 7। बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा इन दोनों का डिफरेंस, बीटा इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज पाई बाई 7। तो बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 7। दिस इंप्लाइज दैट बीटा बाई 2 हमें चाहिए तो सीधे बीटा बाई 2 लिख लिया करो, बीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 14। ये हमने जो रिक्वायर्ड वैल्यू है फॉर्मूले में वो सारी लिख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, लिखा हुआ है यहाँ पर पाई बाई 7 cos 3 पाई बाई 7 cos 5 पाई बाई 7। ये होमवर्क है और आंसर 1/2 है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हम आप आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। दिस इज इक्वल टू, देखो यहां पर क्या लिखना है आपको, साइन ऑफ n बीटा बाई 2, n इज इक्वल टू 6, बीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 14। तो 6 इंटू पाई बाई 14 इंटू साइन इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। अल्फा इज पाई बाई 7, अल्फा इज पाई बाई 7 प्लस n minus 1 means 6 minus 1 into beta by 2 is pi by 14. This is pi by 14 divided by sine of beta by 2. Sine of beta by 2 means sine of pi by 14. ठीक, this is equal to sine of 6 pi by 14, 6 pi by 14 या 3 पाई बाई 7 भी लिख सकते हैं आप, इंटू कॉस ऑफ, इसको एंगल को ऐड कर लो, ये एंगल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, दिस इज पाई बाई 7 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 1 5 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 14 और जब समेशन लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 14 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये एंगल पाई बाई 2 आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया है cos पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ
पाई बाई 7, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो 0 हो गया। कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 0 है, इसीलिए 0 दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं एक दूसरा मेथड भी बता देता हूं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में लग रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड मेथड ये है कि आप पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 को एज इट इज लिख दो। ठीक, तो हो गया आपके पास कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 को चेंज कर दो। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं सोल्यूशन सीधे। कॉस 4 पाई बाई 7 इज पाई माइनस 3 पाई बाई 7 प्लस कॉस 5 पाई बाई 7 इज पाई माइनस 2 पाई बाई 7 एंड कॉस 6 पाई बाई 7 इज कॉस पाई माइनस पाई बाई 7। इसको आप चेंज कर दो, बस सॉल्व हो गया। कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा भी लिखा था आपको थोड़ी देर पहले, दैट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है, इसका मतलब कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 7 इज माइनस कॉस 3 पाई बाई 7 माइनस कॉस 3 पाई बाई 7। ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 7 इज माइनस कॉस 2 पाई बाई 7। ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 7, ये माइनस कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस पाई बाई 7, ये सब कैंसिल हो गए और ये 0 हो गए। ये क्वेश्चन इसमें ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ये मेथड भी इसके लिए एप्लीकेबल है, बट आपको प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे साइन कोसाइन सीरीज के। तो ये आपका समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज हो गया आपका, ये छोटा सा लेक्चर था। आप ये 2 टाइप के साइन एंड कोसाइन सीरीज के फॉर्मूले याद रखना है आपको। फॉर्मूला मैंने आपको 2 बार 3 बार लिख दिया है। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। साइन का सीरीज है तो सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पर कॉस की जगह पर साइन हो जाएगा। दोनों सीरीज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो ये आपको कंप्लीट किया मैंने।